हाँ भाई, तो लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियोमीटर स्टडी किया था। ओके, और पोटेंशियोमीटर के दो यूज भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। दो मेन एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। आज हम थर्ड एप्लीकेशन करेंगे और अपना पोटेंशियोमीटर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो पोटेंशियोमीटर में स्टूडेंट्स चले एक बार रिवाइज कर लेते क्या क्या स्टडी किया। तो सबसे पहला हमने पोटेंशियोमीटर में स्टडी किया अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या था प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर सर? द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional to the distance between the 2 points or the length between the 2 points on the wire. ओके, पोटेंशियोमीटर में हमारे पास एक लॉन्ग वायर होता है और इस लॉन्ग वायर को हम कनेक्ट करते हैं विद अ सेल, की एंड अ रियोस्टैट। ये अपना कनेक्शन होता है स्टूडेंट्स। और ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है, इस पे अगर हम कोई भी दो पॉइंट सिलेक्ट करते हैं तो उन दो पॉइंट्स के बीच में जो भी वोल्टेज बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अब सपोज मैंने पॉइंट सिलेक्ट किया ए और सी और इनके बीच का कोई डिस्टेंस है या लेंथ है ऑफ द वायर है एल, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? एल। प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम रिमूव करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है एंड दैट कांस्टेंट इज K, तो V बनेगा K इंटू क्या बनेगा? L। जहां पर K क्या है अपना सर? K है अपना पोटेंशियल ग्रेडियंट। K को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बुलाते हैं और K का जो फॉर्मूला है दैट इज V अपॉन L, वोल्टेज अपॉन लेंथ। दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर अस। और ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है स्टूडेंट्स, इसका अलग से हमने एक फॉर्मूला ही बनाया था। अगर आपको याद होगा, इट इज EMF इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर R डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r प्लस RB इंटू L। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। Okay, where E is the EMF of the cell, L is the length of wire, R is the resistance of wire and small r is the internal resistance. और फिर इसके बाद हमने इसका दो एप्लीकेशन स्टडी किया स्टूडेंट्स। दो एप्लीकेशंस, कौन से दो एप्लीकेशन थे सर? सबसे पहला एप्लीकेशन था हमारा इंडिविजुअल मेथड का। ओके, इंडिविजुअल मेथड का हमने एप्लीकेशन देखा और इंडिविजुअल मेथड में हमने पढ़ा कि सर यहां पर दो सेल्स को हम इंडिविजुअली सर्किट में कनेक्ट करते हैं और जो रेशियो ऑफ ईएमएफ हमको मिलेगा E1 बाई E2, वो सिंपली क्या रहेगा? L1 अपॉन L2। ओके, और दूसरा हमने पढ़ा भाई सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस मेथड। यहां पर स्टूडेंट्स हमने देखा कि ईएमएफ का जो रेशियो आएगा E1 अपॉन E2, दैट इज सिंपली L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। और यहां पर हमने सेल्स को सीरीज में लगाया था। इफ यू रिमेंबर, यहां पर सेल्स को हम सीरीज में लगाते, तो बोथ द सेल्स आर कनेक्टेड इन द सर्किट एट अ वन पॉइंट। एक ही टाइम पर दोनों सेल सर्किट में कनेक्ट होगा, जबकि यहां पर एक टाइम पर सिर्फ एक ही सेल सर्किट में कनेक्ट होगा। इसलिए इसको इंडिविजुअल मेथड बोलते हैं और इसको हम क्या बुलाएंगे? सम एंड डिफरेंस मेथड। अच्छा, सीरीज में भी हमने एक दो देखा था, एक सम वाला देखा था। सम में क्या होता है सर? दोनों के ऑपोजिट टर्मिनल्स ऑफ सेल्स आर जॉइंट टुगेदर। एंड डिफरेंस में क्या होता है सर? डिफरेंस में दोनों के अपोजिट टर्मिनल्स आर जॉइंट टुगेदर। सॉरी, इसमें सेम टर्मिनल्स आर जॉइंट टुगेदर। तो यहाँ पे दोनों के प्लस प्लस या साथ में रहेंगे या फिर दोनों के माइनस और माइनस साथ में रहेंगे। इसको हम लोग क्या बुलाएंगे भाई? डिफरेंस मोड। और सम मोड में अपोजिट टर्मिनल्स विल बी जॉइंट टुगेदर। ठीक है, सॉरी, चल ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम में। तो स्टूडेंट्स अब आते हैं अपने फाइनल कॉन्सेप्ट के ऊपर। फाइनल कॉन्सेप्ट है हमारा पोटेंशियोमीटर का फाइनल सर्किट, जहां पर हम फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो इफ यू रिमेंबर इन आवर फर्स्ट लेक्चर, हमने जब पोटेंशियोमीटर डिस्कस किया था तो वहां हमने क्या बोला कि पोटेंशियोमीटर क्या करता है सर? पोटेंशियोमीटर मेजर्स द ईएमएफ ऑफ अ सेल। इट कैन ऑल्सो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड इट कैन मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो सेल के ईएमएफ को मेजर भी करेगा, कंपेयर भी करेगा और सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके भी बताएगा अपने को। तो अब हम लोग तीसरे पार्ट की तरफ आ रहे हैं एंड दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। सही है, आखिरी सर्किट हमारा, फिर अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी ओवर हो गया। ठीक है, अच्छा हमने कन्वर्जन पढ़ लिया ना, हमने
कन्वर्जन ये वाला एमीटर एंड वोल्ट मीटर वाला, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर, तो वो वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो आज एक फाइनल सर्किट हम करेंगे एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना ओवर हो गया। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं भाई अपने थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, फाइनल सर्किट, दैट इज टू डिटरमाइन internal resistance of a cell. ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ये हम फाइंड आउट करें। अच्छा, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में क्या स्टडी किया स्टूडेंट्स? व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस बाय द वे? क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस? सेल का रेजिस्टेंस। एज वी ऑल नो, सेल्स जो है उसका खुद का भी अपना एक क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और उसी रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बुलाते हैं भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। It depends on what type of electrolytes or what type of chemicals we are using in a cell. ब्रेक टाइम और कम करना तुम लोग का, और कम कर दो ब्रेक टाइम, 15 मिनट 12:30 का लेक्चर कम है 12:45। हाँ, so it depends on the type of chemical or electrolytes we are using in a cell. It also depends on the distance between the two electrodes, cathode and anode. It also depends on the area of the electrodes and anodes. So there are various factors on which internal resistance of cell depends. And one more thing students, always remember this, ये point मैं यहाँ पर add कर लेता हूँ, especially मेरे entrance वाले students के लिए ये point बहुत essential है, important है। क्या है वो point? Sir, an ideal cell has zero internal resistance. Remember this. मेरे जो entrance वाले students है वो ध्यान देना इसके ऊपर, ये एक important line है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में अपने को ये हेल्प करने वाला है, मदद करने वाला है कि सर आइडियल सेल के पास इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है स्टूडेंट्स? जीरो। आइडियल रेजिस्टेंस आइडियल सेल के पास। ठीक है, तो नॉर्मली मतलब जो भी सेल्स हम लोग यूज करते हैं, वो भले एवरेडी का सेल हो जो हम बैटरी जो हम रिमोट्स के अंदर यूज करते हैं, या कार के अंदर यूज करते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल में यूज करते हैं, कोई भी सेल, कोई भी बैटरी जो हम यूज कर रहे हैं, हर एक का एक रेजिस्टेंस होता है और उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब हमारा एम ये है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दैट अननोन ऑफ दैट इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो शुरुआत किससे होगी स्टूडेंट्स? जैसा हम सब जानते हैं, शुरुआत होगा हमारा मेन या प्राइमरी सर्किट के साथ। आप सबको पता होगा प्राइमरी सर्किट में क्या होता है। सर हमारे पास एक बड़ा सा वुडन बोर्ड होता है, याद है? मेन सर्किट, प्राइमरी सर्किट यार अपना कई बार कर चुके हम लोग, 2 बार ऑलरेडी कर चुके। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट्स होते हैं, ए और बी, और इन 2 पॉइंट्स के बीच में हम क्या कनेक्ट करते हैं? अपना पोटेंशियोमीटर वायर। ओके, तो यहां पर पॉइंट्स ए और बी के बीच में वी आर गोइंग टू कनेक्ट आवर वायर 1 मीटर लॉन्ग ईच। ऐसे 4 सेक्शंस ऑफ वायर्स अपने को इधर मिलेंगे 4 मीटर लॉन्ग, और हर एक वायर आपस में कनेक्टेड होगा विद द हेल्प ऑफ अ कॉपर स्ट्रिप। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ कॉपर स्ट्रिप। ऐसा कॉपर स्ट्रिप लगा हुआ रहेगा स्टूडेंट्स। ऐसा कॉपर स्ट्रिप्स यहाँ पे लगे हुए रहेंगे। ठीक है, तो एक स्ट्रिप यहां पे रहेगा ऐसे, और एक स्ट्रिप यहां पे रहेगा ऐसे। तो ऐसे कॉपर स्ट्रिप्स के थ्रू वायर्स को हमने क्या करके रखा है स्टूडेंट्स? कनेक्ट करके रखा हुआ। ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। फिर इस पोटेंशियोमीटर वायर को हम किससे कनेक्ट करेंगे? सर ये फर्दर कनेक्ट होगा हमारे मेन सेल से, जिसको हम लोग ड्राइवर सेल बुलाते हैं। देन देयर इज अ की, एंड फाइनली देयर इज अ रियोस्टैट हियर। ये हमारा प्राइमरी सर्किट है, और मैंने पहले ही कहा था कि प्राइमरी सर्किट आने वाले हर एप्लीकेशन में आपको सेम ही मिलने वाला है। ये हमारा प्राइमरी सर्किट हो गया पोटेंशियोमीटर। फिर इसके बाद सेकेंडरी सर्किट आते हैं। अब हम वो सर्किट बनाएंगे, वो सर्किट ड्रॉ करेंगे जहां पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एक सेल का। ओके, तो पॉइंट ए से कनेक्शन निकलेगा। ओके, यहां पर यहां पर ये वो सेल मैंने लगा दिया जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है। लेट अस से उसका ईएमएफ है E1, और ये उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, सपोज कर लो R। यहां पर एक की रहेगा विच इज K1, और इसी के पैरेलल में यहां पर एक नोन रेजिस्टेंस रहेगा, और ये उसका भी की रहेगा ऐसे।
या इसका अगर जरूरत नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट कनेक्ट इट डायरेक्टली ऑल्सो. And then this combination is connected to galvanometer, and then galvanometer is further connected to students what? Jockey. बराबर, ये अपना सर्किट हो गया. तो यहां पर ये जो E1 आप देख रहे हो, ये वो सेल है जिसका इंटरनल मेरे को डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है. ये वो सेल है. ओके, क्या करेंगे भाई? कौन बताएगा मेरे को कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग इस सर्किट को? यस, सबसे पहले क्या करेंगे? जॉकी को सीधा जॉकी पे. इनिशियली कुछ नहीं करते हम लोग. बोलो बोलो बोलो. किसको क्लोज करेंगे? सर्किट को क्लोज करेंगे. कैसे करेंगे सर्किट क्लोज? बाहर वाला की जो ये, हाँ, के और ये K1 हो गया मान लो. चलो नाम दे दिया मैंने, के और K1. तो क्या करना है अभी अपने को? इनिशियली पहले K1 को हम करेंगे ओपन. पहला K1 हमारा ओपन रहेगा और ये वाला क्या रहेगा? क्लोज. ठीक है, फिर सेल ऑन होगा. फिर यहां से क्या फ्लो करेगा भाई? अपना करंट. फिर करंट पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा? स्प्लिट दो पार्ट में. सम पार्ट ऑफ करंट फ्लो थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, सम विल फ्लो थ्रू द अपर सर्किट. अब जो ऊपर वाला है हमने देखो इसको ओपन करके रखा हुआ है, तो नीचे वाले रेजिस्टेंस से कोई भी करंट पास नहीं होगा. फिर ये सेल आ गया, वहां से फिर जाएगा गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर से किधर जाएगा? जॉकी. अच्छा, अब जॉकी से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जॉकी से हम क्या करने वाले? सर जॉकी से हम वायर पे क्या करेंगे? टैप. और कब तक टैप करेंगे? क्या नहीं मिल जाता? गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या नहीं मिलता? जीरो. उसको उस पॉइंट पे जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो मिलने वाला है, उस पॉइंट को हम लोग क्या बुलाने वाले? नल पॉइंट. और लेट अस से दैट पॉइंट इज पी. फिर ए और पी के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बुलाने वाले? L1. ठीक है, L1 बुलाएंगे इस डिस्टेंस को. फिर यहां पे मैं लगाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं मैं. यस, हाँ, यहां पे हम लगाएंगे भाई प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर. अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है अपने को? सर वोल्टेज बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. तो वोल्टेज बिटवीन पॉइंट ए एंड पी विल बी इक्वल टू क्या रहेगा स्टूडेंट्स? के टाइम्स क्या आएगा? L1. ठीक है. फिर याद है हमने यहाँ पे एक लूप लिया था. ठीक है, चाहे इस लूप का नाम देता हूं मैं. तो ये ए है, लेटर से ये सी है, ये पी है और ए. वापस लूप लेता हूं, लूप ए पी सी ए. चलो भाई, सर ए सी पी ए, सॉरी, चलेगा, उल्टा भी चलेगा, ऐसा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी ले सकते. अब ए टू पी अगर हम जाएंगे स्टूडेंट्स, करंट ऐसा फ्लो कर रहा था अपना, ए टू पी जा रहे, तो वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो वोल्टेज क्या हो जाएगा? नेगेटिव. तो यहां मैं लिखूंगा माइनस वोल्टेज ए पी. फिर पी से आगे बढ़े, कहां गए? गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है जी, लेकिन उसके थ्रू करंट का वैल्यू कितना है? जीरो. भाई नल पॉइंट मिल रहा था ना अपने को, आई जी इक्वल टू क्या मिल रहा था अपने को? जीरो. फिर बढ़ गए हम लोग आगे, यहां पे आ गया अपना ये सेल. ठीक है, सेल आ गया, तो सेल का ईएमएफ कितना है भाई? E1. तो यहाँ पे आएगा प्लस E1 इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को? जीरो. क्योंकि हम कहां जा रहे हैं? हम माइनस से किधर जा रहे हैं बेटा? प्लस. ऐसे जा रहे हैं हम लोग, माइनस से प्लस, तो ईएमएफ भी प्लस हो जाएगा, प्लस E1. तो भाई यहां पर अपने को आंसर जो है वो मिलेगा VAP इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? E1. और फिर ये E1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? देयरफॉर E1 विल बी इक्वल टू क्या रहेगा? K टाइम्स क्या आएगा? L1. चमका भाई अपने को, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1. अब क्या हमने अभी कुछ यहाँ पे नया किया है? समथिंग न्यू? नहीं सर, हम पिछले दो सर्किट में जो चीज स्टडी कर रहे थे एग्जैक्टली सेम चीज हमने यहां पर भी किया है. सबसे पहले हमने सर्किट में बैटरी को कंसीडर किया, फिर हमने जॉकी से वायर पे टैप किया, टैप करके नल पॉइंट निकाला जहां पे डिफ्लेक्शन जीरो है, और फिर हमने बोल दिया कि सर E1 विल बी K टाइम्स क्या रहेगा? L1. अब सर्किट में नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे अगेन? बताओ भाई मेरे को, सोच के बताओ. सेकंड सेक्शन में हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में हम क्या करने वाले? अरे गैस करो, अभी क्या करेंगे? गैस करो, गैस करो, क्या करेंगे अभी हम लोग? इस वाले पार्ट में हमने E1 को कंसीडर कर लिया, अब क्या करेंगे? इसको, अरे इसको निकाल दिया था ना हमने, अब इसको हम कंसीडर करेंगे. तो यहां पर जो की था उसको हम क्या कर देंगे? क्लोज. अब सर्किट में रेजिस्टेंस भी आ गया. अगेन क्या करना है सर? जॉकी लेना है, और जॉकी से वायर पे क्या करना है बेटा? अपने को टैप करना है, और टैप करके हम लोग नया नल पॉइंट निकालेंगे. लेट अस से दैट न्यू नल पॉइंट इज P डैश. न्यू नल पॉइंट क्या है भाई हमारा? P डैश. और लेंथ हो गया भाई मेरा L2. सो मैं बोलूंगा लेंथ, सो ध्यान से, लेंथ ऑफ AP डैश इक्वल टू क्या रहेगा? L2.
देयरफॉर वोल्टेज बिटवीन ए और पी डैश विल बी क्या आएगा, के टाइम्स क्या मिलेगा, L2। क्या मिलेगा अपने को, के टाइम्स क्या मिलेगा, L2। क्लियर है भाई अपने को, समझ में आ रहा है? कुछ अभी तक नया हमने नहीं किया है, अभी तक वही काम कर रहे हैं जो पिछले 2 सर्किट से हमने किया है। ठीक है सर, खाली वायर पे टैप कर रहे हैं, टैप करके नल पॉइंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। सो वी ए पी डैश कितना मिलेगा अपने को, के टाइम्स क्या मिलेगा, L2। चमका। इसको मैं बुलाऊंगा इक्वेशन नंबर 2। ध्यान सुनो, इसको बुलाऊंगा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा। सो डिवाइड, हाँ अब मैंने दोनों को डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 क्या है सर, E1 इज के टाइम्स L1 है, और ये VAP के टाइम्स क्या है बेटा अपना L2, और इन दोनों को मैं डिवाइड करने जा रहा हूं। अगर दोनों को मैंने डिवाइड किया तो K और K कैंसिल हो गया, मुझे सिंपली क्या मिलेगा, L1 अपॉन क्या मिलेगा, L2। खड़े बुक ले, आप पीछे खड़े रहे। हाँ, सो VAP डैश, सॉरी ये VAP डैश है, इक्वल टू मिला भाई मेरे को L1 अपॉन क्या मिल गया, L2। ठीक है, चलो अब ध्यान दो यहां पे। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो यहां पे, अब ध्यान दो यहां पे, ये जो रेजिस्टर है अब इसको हमने सर्किट में कनेक्ट कर दिया, बराबर। अब ये सर्किट में आ गया, मतलब यहां से भी कुछ करंट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, अरे करेगा ना, यहां से भी कुछ करंट अपना फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर अगर करंट फ्लो किया तो यहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं इस वाले पार्ट में, इस लूप को, ये वाला लूप है मैं इसको मार्क करता हूं, ये जो लूप मैंने व्हाइट से मार्क किया है, व्हाइट से मार्क किया मैंने, इस लूप में सपोज कर लो कुछ करंट है, सपोज कर लो कुछ करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है, लेट अस से दैट करंट इज आई। मान लेते सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, आई। हाँ, तो अगर आई का करंट फ्लो कर रहा है, आई का करंट अगर फ्लो कर रहा है तो वोल्टेज कितना बनेगा, वोल्टेज कितना बनेगा। मैं वापस चाहिए तो ये सर्किट वापस यहां पे ड्रॉ करता हूं ताकि आपको रेफरेंस मिलता रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरा सेल, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर आ गया है, ये नीचे मेरा बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर ऐसे, और ये मेरा ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बचा लोग, आर। हाँ, और सपोज यहां से कुछ करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, सपोज कर लो करंट है आई। तो स्टूडेंट्स इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज बनेगा, यहां पे वोल्टेज कितना बनेगा, तो सर यहां पर जो वोल्टेज बनेगा V, उसका वैल्यू होगा I इंटू आर। गलत बोला सही बोला, सही है। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा स्टूडेंट्स, वोल्टेज जो बनेगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू, क्योंकि अब ये सर्किट का पार्ट हो गया है, यहां से कुछ करंट हमारा फ्लो कर रहा है, तो यहां पे जो वोल्टेज बनेगा दैट वोल्टेज V विल बी इक्वल टू क्या रहेगा, I इंटू आर। चमका भाई अपने को, ठीक। यहां से इस पूरे सर्किट में E जो रहेगा, E वो होगा I इंटू क्या रहेगा, R प्लस आर। हाँ कि नहीं, अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो यार, बराबर। तो यहां पर ई जो रहेगा, इस सर्किट में ई जो रहेगा वो रहेगा आई टाइम्स कैपिटल आर प्लस क्या रहेगा, स्मॉल आर। अब अगर मैं अगेन इन दोनों को डिवाइड करूं ई अपॉन वी, तो मुझे क्या मिलेगा सर, मुझे मिलेगा आई आर प्लस आर अपॉन आई इंटू क्या मिलेगा, आर। आई और आई क्या हो गया बेटा अपना, कैंसल। तो मुझे मिलेगा आर प्लस आर डिवाइड बाय क्या मिला, कैपिटल आर। पर व्हाट इज ई अपॉन वी, सर ई अपॉन वी अगर हम देखेंगे तो L1 अपॉन क्या है, L2। तो यहां पर मुझे आएगा R प्लस आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू L1 बाय L2। फिर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा R बाई आर प्लस छोटू आर बाई कैपिटल आर, L1 बाई L2। कैंसल कैंसल हो गया ये, ठीक है। फिर यहां पर मुझे मिलेगा, अबे हाँ, फिर यहां भाई मुझे क्या मिलेगा, तो फिर यहां मुझे मिलेगा 1 प्लस आर बाई आर इक्वल टू L1 बाई L2। ये प्लस 1 वहां ले लो, माइनस 1 हो जाएगा, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर L1 बाई L2 माइनस 1, तो स्मॉल आर विल बी कैपिटल आर L1 बाई L2 माइनस 1। खत्म कहानी, बन गया अपना फॉर्मूला। अब इसमें से कैपिटल आर है स्टूडेंट्स, अगर आप देखोगे तो ये नॉन रेजिस्टेंस था, इसका वैल्यू अपने को पता है, ठीक है।
L1 L2 हम मेजर कर सकते हैं, क्यों मेजर कर सकते हैं? क्योंकि सर ये बैलेंसिंग लेंथ है, हर वायर के नीचे क्या लगा हुआ है? स्केल। तो हम L1 L2 भी मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे L1 L2 भी मेजर्ड है। तो L1 का वैल्यू पता है, L2 का वैल्यू पता है, R का वैल्यू तुमको पहले से ही पता था, सब्स्टिट्यूट कर दिया, स्मॉल r का फॉर्मूला अपना मिल गया। तो इस तरीके से हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ऑफ एनी सेल। स्टूडेंट्स तीनों सर्किट में अगर आप नोटिस करोगे, जो तीनों सर्किट हमने स्टडी किया है, कौन से 3 सर्किट? सर इंडिविजुअल मेथड, सर सम एंड डिफरेंस मेथड एंड सम टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तीनों का प्रोसेस एकदम सेम है, तीनों का प्रोसेस एकदम सेम है, करना कुछ नहीं है सर। एक टाइम पर हमको एक पार्ट में जॉकी से वायर पे टैप करना है, नल पॉइंट निकालना है, L1 लेना है। सेकेंड पार्ट में सेम प्रोसेस रिपीट करके नया बैलेंसिंग लेंथ निकालना है, L1 L2 को डिवाइड करना है, सारा काम उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप तीनों फॉर्मुलेस को ध्यान से देखोगे, कौन से 3 फॉर्मूले? ये देखो, ये वाले E1 अपॉन E2 इज L1 अपॉन L2, E1 अपॉन E2 इज L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। अभी जो मैंने फॉर्मूला बनाया स्टूडेंट्स इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, वो फॉर्मूला क्या था सर? इंटरनल रेजिस्टेंस में स्मॉल r विल बी कैपिटल R, L1 बाई L2 क्या है? -1। अगेन इसमें भी क्या दिख रहा है आपको? L1 और L2, तीनों जगह नोटिस करो, L1 L2 L1 L2 L1 L2। ये पूरा खेल जो है बेटा वो बैलेंसिंग लेंथ के ऊपर ही है। जॉकी से बस अपने को वायर्स पे अलग अलग पॉइंट पे टैप करना है, टैप करके नल पॉइंट निकालना है, एंड दैट्स इट। और एक स्टूडेंट्स इसके ऊपर ज्यादा कुछ हाई लेवल क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट मत करो, बेसिक से ही अपने क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस अभी हम क्लासरूम में कर लेंगे, ठीक है? तो इसी के साथ ना करंट खत्म हो गया है, इसको नोट डाउन कर लो और फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ठीक है? चलो, इतना ही है ना? हाँ। हम्म। अच्छा, कितने लोग का करंट भी बाकी है? कितने लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टिंग से बाकी है? 1 2 3, आप 3 लोग का। और डुअल नेचर कितना बाकी है स्टार्टिंग से? 1 2 3 4। आपका डुअल नेचर हुआ है स्टार्टिंग से? पता ही नहीं सर, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो सर? स्टार्टिंग से हुआ है? नहीं ना, तो पूछा तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो फिर? नहीं हुआ ना मतलब? ठीक है, 2 आपका, आपका हुआ स्टार्टिंग से डुअल नेचर? नहीं। 3 4 इधर हो गए, 5 6 7, ठीक है। चल, तो देखो बहुत सिंपल सम है स्टूडेंट्स। EMF of a cell is balanced by length of 120 centimeter of potentiometer wire. When a cell is shunted, देखो ये वापस से वर्ड अपने सामने आ गया, shunted। तो क्या था शंट का मतलब? पैरेलल, a low value resistor connected in parallel. By a resistance of 10 ohm, the balancing length is reduced by 20. Find internal resistance of cell. ठीक है? तो पहले हमारे पास सिर्फ एक सेल है बेटा, और उस सेल का बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया आपने को? 120 सेंटीमीटर। तो अगर आपको याद होगा जो सर्किट हमने स्टडी किया था अभी,
उसमें सबसे पहले हमने सिर्फ किसका यूज किया था, सेल का, और सेल का यूज करके फिर हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाला था। ओके, तो यहां पर ये हमारा L1 हो गया है। तो L1 कितना हो गया बेटा अपना 120 सेंटीमीटर। फिर उसी सेल को हमने शंट किया बाय रेजिस्टेंस ऑफ 10। अगेन अगर मैं थोड़ा पीछे लेके जाऊं तो उस डायग्राम में इधर देखो, इस सेल के साथ हमने इस रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया है। अरे बरोबर कि नहीं? तो इस सेल के साथ अब ये रेजिस्टेंस भी किस में आ गया भाई, पैरेलल में। और अब बैलेंसिंग लेंथ निकाला है, तो नेक्स्ट बैलेंसिंग लेंथ कितना बोला है वो लोग ने? सर नेक्स्ट बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 20 से कम होगा, तो जो नया बैलेंसिंग लेंथ होगा L2 उसका वैल्यू कितना होगा, 100 सेंटीमीटर। अरे मतलब समझा भाई, रिड्यूस्ड बाय 20 मतलब 20 से बैलेंसिंग लेंथ कम हुआ है। तो पहला बैलेंसिंग लेंथ था 120, तो 20 से कम हो गया मतलब कितना हो गया भाई, 100। और क्या रेजिस्टेंस था जिससे हमने शंट किया है? सर वो रेजिस्टेंस का वैल्यू है 10 ओम। अब सिंपल सिंपल इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, L1 बाय L2 माइनस 1। तो बाहर है 10, L1 का वैल्यू 120, इसका वैल्यू 100 माइनस 1। तो स्मॉल r विल बी इक्वल टू 10, ये आएगा 1.2 माइनस 1, आएगा 10 इंटू 0.2। तो आंसर कितना आएगा, सिंपली अपने को 2 ओम। एकदम सिंपल, नो लॉग बुक नथिंग, सिंपल सा अपना कैलकुलेशन है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते। ये देखो, ये सम, ये भी एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। क्या बोला आपने को, व्हेन टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 आर कनेक्टेड इन सीरीज वर्ड सो एज टू असिस्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, असिस्ट ईच अदर का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हेल्प कर रहे हैं मतलब दोनों बैटरीज जो हैं या दोनों सेल्स जो हैं वो एक ऐसे मोड में कनेक्ट हुए हैं जहां पे उनका ईएमएफ एक दूसरे को ऐड कर रहा है। तो बेसिकली ये असिस्ट वर्ड यूज किया। असिस्ट का मतलब ये कौन से मोड में है भाई, सम वाले मोड में है, सम वाले मोड में, ठीक है। बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 2.7। तो जब सेल्स सम वाले मोड में रहेंगे यानी कि असिस्ट वाले मोड में रहेंगे, उस टाइम पर जो मेरा बैलेंसिंग लेंथ है L1 उसका वैल्यू है 2.7 मीटर। फिर क्या बोल रहे हैं वो लोग, व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अगेन सो एज टू अपोज ईच अदर। अब एक दूसरे को वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं मतलब अब उनका ईएमएफ किस में चले गया भाई, माइनस में चलेगा, E1 माइनस E2। तो यहां पर डिफरेंस वाला आ गया, डिफरेंस यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, वो लोग अपोज करेंगे। तो अब L2 का वैल्यू कितना हो चुका है, द बैलेंसिंग लेंथ फाउंड टू बी 0.3। कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करो। तो भाई यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तुम लोग बताओ मेरे को। अरे कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, अरे बोलो। E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। तो ये होगा 2.7 प्लस 0.3 अपॉन 2.7 माइनस 0.3, तो जाएगा 3 अपॉन 2.4, ठीक है। तो अपने को आएगा E1 बाई E2 एज 30/24 विच इज 10/8, 5/4, 5/4 अपने को मिलेगा। तो रेशियो 5/4 है, तो E1 बाई E2 विल बी 1.25 अपने को आएगा। ओके, तो ये तो अपने सम थे, ये नोट डाउन करो, फिर आगे वाला सम करते। क्या क्या दिया अपने को यहाँ पर, पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ अपने को दिया हुआ है, ठीक है। लेंथ कितना दिया अपने को, 10 मीटर। ओके, रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस 30 ओम्स। ओके, it is connected in series with a battery of EMF 2.5, E का value is 2.5 volt and internal resistance small r is 5 ohms। पूछा है एक्सटर्नल इज कैपिटल R,
if the fall of potential along the wire is 50 microvolt per millimeter. अब यही आपको समझना है, ये क्या दिया आपने को, ये क्या है तुम्हारा, ये K का वैल्यू है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट. सो K का वैल्यू इज गिवन, यही फाइंड आउट करना है. K का वैल्यू इज 50 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर. तो 50 माइक्रोवोल्ट मतलब कितना होगा, 50 इंटू 10 टू द पावर -6 वोल्ट. मिलीमीटर कितना होगा, 10 रेज टू पावर -3 मीटर. तो ये हो जाएगा भाई अपना 50 इंटू 10 रेज टू पावर -3 वोल्ट पर मीटर. पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर. ठीक है, तो मैं इसको आर डैश बोल लेता हूं. आर डैश बोलते, यहाँ पे एक आर अपने को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखो के का फॉर्मूला अपने को याद है, इट इज ई इंटू आर डैश. आर डैश क्या होता है भाई अपना, सर आर डैश है रेजिस्टेंस. बेसिकली आर क्या था अपना, देखो अगर मैं फॉर्मूला था ई इंटू आर, आर प्लस आर बी इंटू एल, बराबर ये फॉर्मूला था अपना. अब इसमें ई क्या था हमारा, ईएमएफ. आर क्या था, रेजिस्टेंस ऑफ वायर. आर इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर. स्मॉल आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस. और आरबी क्या था अपना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो एडिशनल हम कनेक्ट कर देता है. वही यहां पर वो लोग ने क्या बोला है कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू वो लोग ने क्या रखा है भाई, आर. तो जिसको हमने आरबी बोला था इस समय, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया है, आर. तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाओ. तो यहां पर बेसिकली अपने को आर बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या रहेगा अपना. सिंपल है. अब चलो वैल्यू पुट करो. के का वैल्यू कितना है सर, के का वैल्यू आ रहा है 50 10 टू द पावर -3. सर ईएमएफ कितना दिया आपने को, 2.5. वायर का रेजिस्टेंस कितना है सर, 30 अपॉन नीचे 30 प्लस 5 प्लस आरबी फाइंड आउट करना है. और लेंथ कितना दिया आपने को, 10 मीटर. अब ये तो आराम से सॉल्व कर सकते हो आप लोग. ठीक है, यस. तो इसको सॉल्व कर लो फटाफट. ठीक है, सारा वैल्यूज मैंने पुट किया यहां पर. चलो ये आंसर आना चाहिए तुमको. ऑप्शन ए आपको आएगा 115 ओम्स. 115 ओम्स. टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी पोटेंशियोमीटर इज यूज. चलो भाई यहां ध्यान दो, देखो बढ़िया समय. तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर. बोला है अगर हमने रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 लिया तो बैलेंसिंग पॉइंट ऑब्जर्व हुआ 500 पर. और अगर आर का वैल्यू 1 है तो बैलेंसिंग पॉइंट रहेगा 400. पूछा है स्मॉल आर का वैल्यू क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस. अभी नॉर्मली अगर आप यहां पर फॉर्मूला लगाओगे अपना इंटरनल रेजिस्टेंस वाला, तो आप नोटिस करोगे सर इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में तो L1 और L2 आता है. ओके, आप L1 चलो मान लेते हैं, L1 का वैल्यू 500 लो, तो L2 का वैल्यू क्या होगा सर, वो तो दिया नहीं अपने को. दो अननोन, दो इक्वेशन. तो दो अननोन और दो इक्वेशन सॉल्व होता है. होता है. ऐसे करोगे फिर क्या हुआ, ओके. तो यहां पर ये देखो, सबसे पहले हमको बोला है एक्सटर्नल, सॉरी आर का वैल्यू 10, बैलेंसिंग पॉइंट कितना आ गया 500. आर का वैल्यू 1, बैलेंसिंग पॉइंट कितना आ गया 400. ये दो अलग अलग केस है, पहले समझो इसको. हमने जो थ्योरी पढ़ा था उस थ्योरी में हमारे पास एक ही रेजिस्टेंस था, there's only one रेजिस्टेंस. और एक हमने बैलेंसिंग लेंथ निकाला था विदाउट रेजिस्टेंस और एक निकाला था विद रेजिस्टेंस. बराबर कि नहीं, एक विदाउट रेजिस्टेंस था जिसमें सिर्फ ईएमएफ आ रहा था और एक विद रेजिस्टेंस था. यहां पर सिर्फ रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया, ईएमएफ तो दिया ही नहीं अपने को.
ईएमएफ तो दिया ही नहीं अपने को। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर हम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है सर? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? L। सो ध्यान सुन, तो यहां पर V1 अपॉन V2 सिंपली क्या आएगा? L1 अपॉन L2। अब यहां पे L1 L2 का वैल्यू पुट करो। सर कितना लेंथ है पहला अपना? 500। दूसरा बैलेंसिंग लेंथ कितना है सर अपना? 400। तो रेशियो कितना आएगा वोल्टेज का? 5/4। पहले इसको मार्क करो, V1/V2 इज 5/4। ठीक है। फिर एक इक्वेशन जो हमने कई साल पहले या इस टाइम भी मैंने सॉल्व करके आपको बताया था, इक्वेशन था करंट का। ठीक है सर, करंट का इक्वेशन हमको पता है, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर। याद आ रहा है? अब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर E इज इक्वल टू I R प्लस आर। तो I इंटू आर प्लस I इंटू छोटू आर। बट I इंटू आर क्या होता है सर? वोल्टेज। तो V प्लस आई आर, V plus IR is E. So therefore V is E minus IR. सही कि नहीं? तो यहां से अब दो इक्वेशन बनेगा V1 V2 का। तो V1 क्या बनेगा सर? सेम बैटरी है E I1 इंटू आर। सर V2 E माइनस I2 बाय आर। अब इन दोनों को आप क्या कर दो बच्चा लोग? डिवाइड कर दो। तो V1 बाई V2 कितना है सर अपना? 5/4 इज इक्वल टू E माइनस I1 R अपॉन E माइनस I2 R। ऐसे कर सकते हो आप लोग। सही है? आप सॉल्व कर सकते हो उसको? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ई और आर का कुछ रिलेशन मिलेगा। उस ई और आर के रिलेशन को आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं समझा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये है V इज इक्वल टू, ई का वैल्यू हमको पता नहीं है, इसको एज इट इज रखो, I1 इंटू स्मॉल आर। ये V1 हो गया। V2 क्या रहेगा सर? E माइनस I2 इंटू आर हो गया। अब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे। ठीक है। अब V1 V2 का वैल्यू कितना मिल रहा है तुमको सर? 5/4। तो इज इक्वल टू E माइनस I2 आर I1 आर अपॉन E माइनस I2 आर। अब इसको आप लोग कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। really 5 E minus I2 R 4 E minus I1 R if I'm not wrong. Yes. तो आएगा 5E minus 5I2 R 4E minus 4I1 R। इसको इधर ले लो, इसको इधर भेज दो। तो 5 माइनस 4 कितना होगा? 1E इज इक्वल टू 5I2 R माइनस 4I1 R। तो 5I2 माइनस 4I1 R इज इक्वल टू ई। ये ई का वैल्यू तुमको मिल गया। ये ई का वैल्यू तुमको मिल गया। अब ई के वैल्यू को अगर हम, नहीं ये लंबा हो जाएगा, इसका एक शॉर्टकट निकालते, चलो नहीं लंबा हो जाएगा, इसका एक शॉर्टकट निकालते हैं। रुक जा, इसको हम सिंपल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लंबा हो जाएगा वरना। एक मिनट। हाँ, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा शायद से। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। I1 I2 का रेशियो अपने को मिलेगा। स्मॉल आर, हाँ, E1 इज K बाई L1, E2 इज K बाई L2। ठीक है, तो एक मिनट, आपने को सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा इसको। E हम्म इससे भी नहीं आएगा अपने को।
हम सीधा इसको E माइनस वी बाई आर से करते हैं। हाँ 0.2 आएगा। हाँ तो इसको हम क्या कर सकते हैं ना, हाँ सेकंड, यहाँ पे हमको किसी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक को, रुको एक मिनट। आर प्लस आर, यहाँ पे भी आएगा आर प्लस आर। I1 बाई I2 का रेशियो भी अपने को 5/4 ही आएगा। P इज इक्वल टू कितना आ रहा था, E माइनस I1 आ रहा, माइनस E अपॉन I2 आर 5/4। तो ये एक मिनट रुको, मैं देखता हूँ जरा इसको। हो गया लिखे? हो गया तो बताओ, सम करते हो? अच्छा हाँ, और एक चीज,
हाँ, लेक्चर के बाद एलिस नहीं आई ना आज? शुभम, अरे रुको ना यार, 1 मिनट रुको। दलवी, प्रीत, शुभम माली, आयुष तांडिल, कनिष्क, पर्व, नील, नियति सलोनी, आप लोग रुकना। पता है ना, नाम याद आ गया? हो गया। और रुकना तो रुकना। हाँ कोई बात नहीं, रुक जाना आधा घंटा, 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं। बात करना तुम लोग से कुछ तो? नहीं नहीं, काम। हाँ चलो आ जाओ, ये देखो। चलो चलो चलो, ये देखो, इसमें क्या करना है अपने को, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हम लोग मिस कर गए, सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट मिस कर गया। देखो अपना सिंपल है, यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सुनो बहुत सिंपल सा, में खाली एक सब्स्टिट्यूशन ना मिस हो गया था। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर अपन लगाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है सर? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा भाई? अपना लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सर V1 अपॉन V2 विल बी सिंपली क्या रहेगा? L1 बाई L2, जो हम पहले भी कर चुके हैं। 500 अपॉन कितना आएगा भाई? अपना 400। आंसर सिंपली कितना रहेगा? 5/4। यहां तक तो सिंपल था अपना, हमने वोल्टेज का रेशियो ले लिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, चलो उस फॉर्मूले को वापस से रिविजिट करते हैं। अब देखो करंट क्या होता है सर? इट इज EMF E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस क्या रहेगा हमारा? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसके दो इक्वेशन बनाओ। अब इसका पहला इक्वेशन आएगा अपना I1 का, तो I1 कितना आएगा सर? EMF तो सेम है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पहले केस में 10 ओम है, दूसरे केस में इंटरनल स्मॉल r है। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? I2 का बनेगा सर, EMF अगेन सेम है, दूसरे केस में रेजिस्टेंस 1 है प्लस स्मॉल r। समझाइए अपने को। I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R का फॉर्मूला मैंने लगाया। तो पहले वाले केस में जो रेजिस्टेंस है मेरा वो 10 ओम है, और दूसरे वाले में रेजिस्टेंस कितना है अपना? 1 ओम है। तो करंट का इक्वेशन निकाल दिया मैंने, I1 और I2, E अपॉन 10 प्लस R एंड E अपॉन 1 प्लस R। अब वापिस से वोल्टेज के इक्वेशन पे आओ। सर वोल्टेज क्या होता है? मैंने बताया था सर, वोल्टेज होगा E माइनस क्या रहेगा? IR। ठीक है, अब इधर आओ, अब इधर आओ। अब यहां पर दो इक्वेशन बनेंगे, वापस से दो इक्वेशन बनेगा। V1 जो होगा वो होगा E माइनस I1R। तो यहां पर अब मैं I1 को सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो I1 क्या है सर अपना? ये देखो I1 क्या है सर? इट इज E अपॉन 10 प्लस R इंटू क्या है बच्चा लोग? R। समझा ये? तो V1 क्या बनेगा अपना सर? V1 विल बी E माइनस E इंटू R अपॉन 10 प्लस R। तो V1 E कॉमन ले लो, आपको आएगा 1 माइनस R अपॉन 10 प्लस R। ये अपने को मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली V2 निकालो। V2 क्या है स्टूडेंट? सर V2 है अपना E माइनस I2R, बराबर। तो अब V2 क्या बनेगा? तो सर V2 बनेगा अगेन E माइनस I2 का वैल्यू क्या है सर? देखो I2 का वैल्यू है E अपॉन 1 प्लस R इंटू R। तो यहां से भी E को आप कॉमन ले लो, तो आपको मिलेगा 1 माइनस R अपॉन 1 प्लस R। ये V2 आपको मिल जाएगा, ये V1 आपको मिल गया यहाँ पर।
तो ये सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट था, वो अपने से मिस हो गया। अब इन दोनों को अपने को डिवाइड करना है, V1 V2 को डिवाइड करना है। तो V1 डिवाइड बाय V2 क्या मिलेगा आपको ऊपर न्यूमरेटर में, E 1 माइनस R अपॉन 10 प्लस R डिवाइडेड बाय E 1 माइनस R अपॉन 1 प्लस R। कैंसल कैंसल। अब V1 बाय V2 कितना मिल रहा है अपने को, 5/4। अब सिंपल हो गया अपना, तो दिस इज 5/4 इज इक्वल टू 1 माइनस R अपॉन 10 प्लस R, और यहां पे आएगा 1 माइनस R अपॉन 1 प्लस R। अब बस इसको अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके R का वैल्यू निकाल लेना है। तो ओनली सब्स्टिट्यूशन पार्ट जो I1 I2 का था वो अपने को करना था और आंसर अपने को आ जाता। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे आएगा 5 इंटू 1 माइनस R अपॉन 1 प्लस R इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 4 1 माइनस R अपॉन 10 प्लस R। 5 माइनस 5R 1 प्लस R, 4 माइनस 4R 10 प्लस R। या फिर यहीं पे इसको सॉल्व कर लो पहले, या फिर यहीं पे सॉल्व कर लो, बाद में मल्टीप्लाई करो। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 प्लस R माइनस R अपॉन 1 प्लस R, 4 10 प्लस R माइनस R अपॉन 10 प्लस R, 5 प्लस R माइनस R कैंसल 1 अपॉन 1 प्लस R, 4 प्लस R माइनस R कैंसल 40 अपॉन 10 प्लस R। सिंपल। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपको आएगा 50 प्लस 5R 40 प्लस 40R। ठीक है। हाँ ये इधर चल जाएगा, इधर आ जाएगा। 50 माइनस 40 कितना आएगा, 10। 40 माइनस 5 कितना आएगा, 35 R। तो R कितना अपने को मिलेगा, 10/35। बस यू कैन डू इट। आगे का डेसिमल अप्रोक्सीमेट, तो कितना जाएगा, 5 2 जाएगा, 5 7 जा, तो 0.72 जार 14, 7.28 आ रहा है। तो 0.28 को अगर आप अप्रोक्सीमेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 0.3। तो अपना आंसर है 0.3 हो। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो नेक्स्ट टाइम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। चलो ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको।